शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलिकाल में कब कौन मर जाए कोई पता नहीं है। काल अपना मुख फैलाए हुए है, बड़े को खा रहा है, छोटे को खा रहा है। किसको कब काल निगल ले कोई पता नहीं है। जवान मर जाए कि बुढ़ा मर जाए कि बच्चा मर जाए कि पेट में मर जाए कि बाहर मर जाए, कलिकाल में उम्र नहीं है। कलिकाल इतना भयंकर पाप युक्त संसार में, कलिकाल में इतना पाप व्याप्त होगा कि कब कौन छोड़ जाए किसको पता नहीं है। काल अपना कलिकाल में मुंह फैलाए हुए है, कोई उम्र फिक्स नहीं है। पहले उम्र फिक्स था कि भैया 90% लोग बुढ़ापे में मरते थे, हाँ ठीक है था कि नहीं? 90% लोग बुढ़ापे में मरते थे, पर आजकल 80% लोग जवानी में मरते हैं। नए नए लोग 20% लोग ही बुढ़ापा देख पाएंगे। अगर अभी क्या जो 2010 या 12 के बाद लड़के जन्मे हैं, उनमें से 80% बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि काल व्यालम ग्रास, भयंकर काल ने मुख बार रखा है। कब किसको अपने मुंह में ले लेगा कोई पता नहीं। कहते हैं ऐसे भयंकर भय को, इस काल रूपी भयंकर भय को भी खत्म करने का संसाधन है। कौन संसाधन? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में सुखदेव जी ने इस कथा को प्रकाशित किया है। कीर कहते हैं सुख को। महाराज इस कथा को जब सुखदेव जी श्रवण कराने लगे परीक्षित को, तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में देवी देवता आए, जो कि हाथ में कलश लिए हुए थे, अमृत कलश। और अमृत कलश लेकर आए और वहां अमृत कलश रख दिए सुखदेव जी के सामने। कहे प्रभु ये अमृत कलश है, आप इस अमृत कलश को ले लीजिए और श्रीमद् भागवत की कथा हमको दे दीजिए। कहा भैया ये अमृत कलश तो ले लेंगे, पर ये भागवत कथा का मूल्य तो तुम लगा रहे हो। बताओ भागवत कथा का मूल्य क्या है, तुम जानते हो? कहा प्रभु हमको तो लगता है स्वर्ग की सबसे ऊंची वस्तु है अमृत, स्वर्ग में सबसे बड़ी वस्तु है अमृत, इससे बड़ा कोई अमृत मतलब वस्तु है नहीं। सुखदेव जी ने कहा देखो भाई, स्वर्ग की सबसे बड़ी वस्तु जैसे अमृत है, वैसे पूरे संसार विश्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वस्तु है श्रीमद् भागवत की कथा। तुम्हारी वस्तु केवल स्वर्ग की बड़ी है, स्वर्ग में बड़ी है, पर भागवत कथा त्रिलोकी में बड़ी है। इसीलिए इसका और उसका तुलना वैसे ही है जैसे कांच और मणि का तुलना। को कथा को सुधा लोके, को काचा को मणि महान। कहाँ कथा, कहाँ अमृत, और कहाँ मेरा कथा रूपी अमृत और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत। इसमें वैसा ही तुलना है जैसे कोई कहे कि मणि दे के कांच ले लो, मैं भागवत रूपी मणि को देना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवले सना सपने हुता के। अब राम को चाहे कृष्ण, कृष्ण भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवले सना सपने हुता के। जिसके अंदर राम कृष्ण की भक्ति रहेगी, भक्ति रूपी मणि रहेगा, उसके अंदर दुख लवलेश, लवलेश का मतलब स्पर्श भी नहीं करेगा। आप कहेंगे कि महाराज दुख तो मिटता ही नहीं है, बाहर से दुख मिटाने का प्रयास करोगे तो मिटेगा। देखो रोग अंदर है तो दवाई भी तो अंदर ही लगेगा ना। रोग शरीर में नहीं है, रोग बाहर नहीं है। लोगों को लगता है कि भवसागर बाहर में है, नहीं, गलत है। लोगों को लगता है बंधन शरीर से है, कोई किसी को बांध रखा। बताओ, अगर आप आजकल की देखो ना, उदाहरण देते हैं, आजकल की बहन बेटियां भागना चाहे घर से फुर्र हो जाती है एक के बार में,
25 साल की लड़की पाल के रखा, अब कौन लड़का के साथ फंसी और फुर्र हो गई। अब बताओ वो घर छोड़ के भाग गई कि नहीं? घर छोड़ के भागने में कोई बंधन हुआ? किसी ने हाथ बांधा, किसी ने पैर बांधा? नहीं। फिर कैसे कहता कि बंधन है महाराज? शरीर का बंधन है ये नहीं है। वो लोग जो जड़ में बंधन खोजते हैं वो मूर्ख हैं। अभी मोटी माया को देख रहे हैं, छोटी माया को नहीं देख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र तो मन है, बाहर की वस्तु माया नहीं। देखो भक्ति में आने के बाद बाहर की वस्तुओं का त्याग कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पशु पक्षी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। बाहर का त्याग मायने ऐसा नहीं कि बाहर का त्याग करना कोई साधारण है, नहीं नहीं। घर छोड़ना भी कठिन है, बाहर घूमना भी कठिन है, भगवान के ऊपर रहना भी कठिन है, क्योंकि भगवान के ऊपर रहने के लिए विश्वास चाहिए। जब तक विश्वास नहीं, कोई भगवान के ऊपर रह नहीं सकता। जैसे आप घर में रह रहे हो तो इतना तो विश्वास है ना कि मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो मेरा पालन पोषण तो करेंगे। माता पिता पे विश्वास है, वैसे ही अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए, तब तो घर से बाहर रह जाओगे। पर ये मोटी माया है, पतली माया को ध्यान से समझो, असली माया को ध्यान से समझो। बंधन कहाँ है? असली रोग है कहाँ? नकली रोग बाहर में है, असली रोग तो अंदर है महाराज, जिसको मन कहते हैं। कि इसको मन का ही खेल है बंधन, और मन का ही खेल है मुक्ति। मन ही बांधता है और मन ही छुड़ाता है। मन अगर संसार से लग गया तो मन बंध गया, और मन अगर संसार को छुड़ाने वाले मुकुंद से लग गया तो मन खुल गया। मन अगर संसार में रम गया तो मन बंध गया। मन संसार से हटकर भगवान में रम गया तो मन मुक्त हो गया। मन अगर इधर उधर की बातों में लग गया तो मन वही बंधन में हो गया। और मन अगर हरि बातों में, हरि की चर्चा में लग गया, कथा कीर्तन में लग गया, लगता वही है, मन वही है। बात आपको भी करनी है, बात हमें भी करनी है, पर आप इधर उधर की कर रहे हैं तो बन गए, और हम भगवान की कर रहे हैं तो खुल गए। कहने का अर्थ है भगवान मायापति हैं, माया से लगोगे तो बध जाओगे, और भगवान से लगाओगे तो खुल जाओगे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बंधन क्या है? मन को माया के तरफ मोड़ना ही बंधन है। अब मुक्ति क्या है? भगवान के तरफ मन को वापस ले आना ही मुक्ति है। अरे छोटा छोटा बालक